आज मैं एवरेज चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है। ऑनलाइन कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5। एक बार मैसेज कर दो दोबारा कि आवाज़ आ रही है ना मेरी। यस मैम, ठीक। एवरेज का मतलब पता है सभी को? एवरेज के बारे में पढ़ा है किसी ने? कुछ कोई आइडिया आपको? कौन सी स्ट्रीम से हो आप? कौन? फिर तो पता होना चाहिए, मैथ्स तो पढ़ी होगी थोड़ी बहुत आपने। हाँ, कुछ पता है एवरेज के बारे में? एवरेज क्या होता है? बोलने देते एवरेज है, ये तो थोड़ी सी पढ़ाई में एवरेज है, कैसे होता है, क्या होता है एवरेज? थोड़ा सा मीडियम, मिड का पार्ट है ना, दोनों को मिक्स करके कोई दो नंबर्स हो, जैसे उनमें से एवरेज निकालना। 3 4 नंबर हो, उनको ऐड करके जितने नंबर्स हैं उनको उससे डिवाइड कर देना। ऐसे पढ़ा होगा ना, यही है क्या इसमें? और ठीक है। एवरेज, एवरेज क्या है? क्या पढ़ा है अभी? क्या बताया मैंने? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये तो स्कूल में पढ़ाई होएगा सभी ने। अब जैसे 20 एंड 28 का एवरेज निकालो। हाँ, 48/2 20। तो बीच का नंबर तुम्हें दिख रहा होगा, इससे 4 ज़्यादा 4 कम, साफ साफ पता चला इन दोनों के बीच का नंबर। 30 एंड 40 का एवरेज क्या होगा? दिख रहा है सीधा सीधा 35। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं उनको समझ आ रहा है एवरेज क्या है, और वो भी आंसर दें। 30 और 40 का एवरेज इसका निकालो। 138 138 152 इसका एवरेज। पॉइंट्स में भी आ सकता है। 27 तो कुछ नहीं है ऐसा। 135 ना, 135.25। ऑनलाइन किसी का आया? सचिन, हेमंत, कीर्ति, गरिमा एंड इशिता, किसी का आया आंसर?
कीर्ति 135.25 सही है। और कोई नहीं कर रहा क्या सॉल्व? कैसे किया? 138 प्लस 152 प्लस डिवाइड किससे करोगे? 4 नंबर्स 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, एडिशन कितने है इसका? 5 40 135 ये एवरेज आ गया इन चारों नंबर्स का। ठीक है, जो इसके भी बराबर है, मतलब कि इसके भी इतना इक्वल है, इसके भी और इसके भी, बीच का नंबर कोई। अब मैं ऐसे ना कराकर, ये तो स्कूल वाला मेथड हो गया, थोड़ा अलग से शॉर्ट मेथड कराना मैं बताती हूँ जो मन में हो जाए। मैंने क्या फर्स्ट क्या दिया था? 20 एंड 28, 20 एंड 28। इनके बीच में कोई भी एक नंबर सोच लो आप, एवरेज क्या हो सकता है। वैसे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 24 ही होएगा, है ना, लेकिन आप 24 को ना लेकर आप ले लो, मान लो इसका एवरेज है 30, आपने मान लिया, तो ये इससे कितना ज़्यादा है कितना कम है? मतलब जो मैंने 30 एवरेज लिया है वो इससे 20 से कितना ज़्यादा आ रहा है? 10 ज़्यादा, 10 टाइम्स ज़्यादा, और 28, पर ये ज़्यादा बड़ा ले लिया मैंने, वैसे दूसरा आना चाहिए। एक मिनट, कुछ और लेते हैं, 25 लो, ये सही है। ठीक है, एक मिनट ये ना करा के मैं दूसरा एग्जाम्पल ही दूसरा दे देती हूँ, क्योंकि ये हो चुका है, शायद दिमाग में ना बैठे। इनका देखो 20 एंड 30 का, इसके बीच का कोई एक वो बताओ, कोई भी नंबर बता दो। 26, 26। अब ये बताओ ये इससे कितना ज़्यादा है? 6 टाइम्स। और ये इससे कितना? ठीक है, इन दोनों को जब 6 और 4 में से कितना होएगा? माइनस होएगा। ये कितना आया? 2 से डिवाइड 1, तो मतलब इसमें 1 एक कम कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 25 आएगा ना। और कोई नंबर दूं? आप 20 और 30 के बीच में कोई ये नंबर ले लो 23, तब बताना कैसे होगा। हाँ, एक बार ऐसे ऐसे करके दिखाओ इस फॉर्म में। आएगा 25 ही आएगा ना वो तो। ठीक है, आएगा तो 25 ही। कैसे किया? उसमें क्या आता है? क्या लिया है? अब एवरेज क्या बोला था मैंने? 23 हमने लेट कर लिया कि इसका हम लेट कर लेते हैं 23 एवरेज। तो 23 से ये कितना ज़्यादा है? 20 प्लस 3 प्लस 3। वो मैंने जो नेगेटिव लिखा था वो मैंने उसको इससे कंपेयर किया था। इस अब ये मैं सोचना मैंने प्लस क्यों लिख दिया। ठीक है, बस उसमें कंफ्यूज मत होना, मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ कि 3 से 3 ज़्यादा है इससे, और इससे कितना कम है? -7। ठीक है, माइनस लिखना पड़ेगा। तो +3 और -7 कितना हुआ? -4। किससे डिवाइड होएगा? 2 से, तो -2। मतलब 2 के और इसमें जरूरत पड़ेगी ताकि वो सही हो जाए। ठीक है, अगर 3 से 0 होंगे तो फिर जहाँ पे हमें 2 लिखा है वहाँ पे 3। हाँ,
ये अभी मैं ऐसे कंपेयर कर रही हूँ, वैसे यहाँ लिखते -3 है प्लस का 7, ये बस सीधा सीधा दिखाने के लिए मैं लिखा है, लेकिन ये 7 टाइम्स यहाँ +7 आएगा, यहाँ -3 आएगा, तो आपको, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा माइनस होएगा प्लस होएगा इसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा +7 -3 कितना हो गया 4/2, तो ऐड होएगा, प्लस का नंबर आएगा तो ऐड होएगा, नेगेटिव आएगा तो माइनस होगा, जो हमने लेट किया है उसमें। ये वाला मत करना, बस वो मैंने समझाने के लिए लिखा है कि कितना ज़्यादा है, वैसे सही मेथड ही है। मैं कोई और नंबर दे रही हूँ, उसी तरीके से बताना है, ठीक है। 239 199 216, इनका बताओ। हाँ कोई भी ले लो, लेट कर लो 210 है इनका बीच में, जो इन सबके कोई भी ऐसा नंबर लेट करो जिसमें 0 आए, क्योंकि उससे इजी रहेगा करना। कितने टाइम ज्यादा है 39, 210 से 39 ज्यादा है, ये 39 टाइम ज्यादा है 210 से, हाँ सॉरी 29 ज्यादा है, और ये कितना कम है 11 -11, ये 6 टाइम्स ज्यादा है। अब इन तीनों को देखो, क्या 208, अच्छा आंसर इसी मेथड से क्या है ना, इनको सॉल्व करके क्या आया 29 - 11 + 6, कितना आया सॉल्व करके 29 में से 11 गए 24, तो टोटल आ गया, और 3 से डिवाइड, तो 8 प्लस का, तो इसमें क्या कर दिया 8 ऐड 218, इसका एवरेज आ गया, ठीक है। ऐसे ही करने हैं क्वेश्चंस आगे जो मैं बताऊंगी। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन वालों बच्चों को समझ आ रहा है? कीर्ति एंड इशिता कोई समझ आया है? हेमंत, सचिन एंड गरिमा, तुमको तो आ रहा है? इससे पहले एक और क्वेश्चन दिया था ना 138 152, इसको करो उस तरीके से क्वेश्चन को। मैम मैंने 220 का कॉमन लिया था तो वहीं से हो गया, हाँ कुछ भी ले सकते हैं नंबर, तो बस समझ आना चाहिए मेथड कि कैसे करना है। और हेमंत का तो आया ही नहीं कुछ रिप्लाई, मैम सही नहीं आया, अच्छा आंसर सही नहीं आया। 220 से करके दिखाना है एक बार, इसे क्या है कि 220 से आया नहीं है किसी बच्चे का, एक बार करना जरा। 220 ले लिया एवरेज नंबर, 220 ले लिया एवरेज नंबर, तो कैसे होएगा 19 आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे 21 माइनस का, यहाँ पे -4, नहीं 16 216 है ना, 4 नहीं आएगा, बताओ।
इसको बताओ सॉल्व करके। पहले इनका कितना है माइनस का 2, प्लस 19 है माइनस 21 है और माइनस ये प्लस 19 है ना, माइनस 20 माइनस 21 और माइनस 4 माइनस 4। 16 और 24 है ना 216 और 220 है माइनस 4। हाँ हाँ हाँ, तो इन सब का माइनस 6 आ जाएगा। इसका इसका कितना आया माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6। माइनस 6 बाय 3 माइनस 2 और 20 माइनस ठीक है ठीक है, आप कंफ्यूज थे हैं। ये हेमंत दीक्षित और सचिन दीक्षित क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या ऑन करके छोड़ दिया है बस। अभी ये क्वेश्चन कर रहे हो ना 138 152 यस मैम, मैंने अभी पूछा था क्वेश्चन पूछा था, कब पूछा क्वेश्चन? पूछा था क्वेश्चन, कब पूछा क्वेश्चन? कुछ भी नंबर ले सकते हैं क्या मैम? हाँ कुछ भी नंबर ले सकते हैं, पर थोड़ा सा नियर बाय लेना ज़्यादा अच्छा है। 161 161 नहीं है इसका आंसर। हाँ आपने अभी वो इसमें एक और नंबर ऐड कर दिया ना मैंने 161, ठीक है, वो वाला तो 135 पॉइंट आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, इनमें से कोई एक नंबर ले लो, जैसे ये ले लिया 0 नंबर वाला, तो एक तो 0 ही बन जाता है प्लस माइनस करने में। हाँ नंबर क्या ऐड कर रहे हो, सब अलग अलग ही कर रहे होंगे वैसे तो। मैंने लेट किया है, लेट 140 है, एवरेज को मैंने लेट किया 140, तो यहाँ पे आएगा +2 +12 -29 0 +21, कितना हो गया 14 14 और 21। हाँ 141.2। ये हो गया 135 -29 14 15 6/5।
मैम 128.4 आया है ये क्वेश्चन। मैम -2। 140.4 मेरा गलत है क्या? 141.2 नहीं आया? एक बार ये 140 लेके देखना, क्योंकि सबके आंसर गलत अलग अलग आ रहे हैं। कीर्ति का आ रहा है 140.4 है। मैंने क्या गलत कर दिया देखना जरा। प्लस का 29 नहीं आएगा, माइनस का 29 आएगा। अच्छा ऐसा है कुछ। 140 पढ़ाई तो है, वैसे तो ठीक है, प्लस क्यों आएगा, माइनस आएगा वो तो। 140 तो हाँ हाँ प्लस आएगा, सही कह रहे हैं। फिर और -21। ये गलती कर दी मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? +29 ये 0 -21। अब सही है ना? अब बताना इन तीनों का आइडिया। अब ये डिवाइड करके 2.4 2.4 140.4 आ रहा है ना आंसर। 2.4 तो नहीं आना चाहिए फिर तो इसका मतलब ये इसमें भी कुछ गड़बड़ करी है। देखना जरा कनिष्का एक और आप बच्चों के 42.5 इन क्वेश्चन को पढ़ने के चक्कर में मैंने ही गलत कर दिया है सारा। दोबारा से करते हैं। अब बताओ मुझे। अब सही है ना? टू टू आ गया ये। हाँ अब सही है। आया अब सही है ना? आपने उल्टा कर दिया, ठीक है। हम्म और जो बड़ा है उसमें प्लस होगा। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी वो लिखते। 53 3 टाइम्स 58 इस इनका एवरेज। फिफ्टी थ्री 58 एंड 58।
और किसी का आया है? 56 56 ठीक है, 53 गलत है। क्या लेट किया था आपने? 54 55, चलो 55 से कर देते हैं। 55 लेट किया तो कितने, -2 कितना कम है? -2 ये +3 +3 +3 55 से 2 कम है ना? कैसे मैं समझी नहीं? 55 से कितना कम है ये ऐसे? हाँ आपने उल्टा किया ना, अब मैं थोड़ा बस वहाँ पे ऐड कर दूंगी। मैं इससे कंपेयर कर रही हूँ, आपने इससे कंपेयर किया है, बस ये और कोई वो दिक्कत नहीं है। मैंने 55 लेट किया है एवरेज, जो आपने किया है, ठीक है। 55 से ये 53 नंबर कितना कम है, क्योंकि आप कुछ और कर रहे हो, मैं कुछ और कर रही हूँ, इसलिए वो कन्फ्यूजन हो रही है, एक में कुछ और एक में कुछ और। तो मैं इससे कंपेरिजन करती हूँ, कोई जो नंबर लेट कर रहे हैं उससे कंपेयर करो। 55 से 53 कितना कम है? -2 -2 53, ये अब कितना आएगा? -4 और ये 9, कितना हुआ? 5/5। तो प्लस का नंबर, मैंने ये बोला था कि जो नंबर यहाँ आएगा प्लस का तो प्लस करना है, और आपका क्या आया था? माइनस में नंबर आया था, तो आपने क्या किया था उसमें फिर? ये भी तो मैं ऐड कर रही हूँ, हैं? ठीक है चलो, अगर आपका माइनस में आ रहा है तब तो माइनस होएगा फिर, पर हाँ आपने कोई कंपेयर दूसरा किया है ना, ठीक है। 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ठीक है, 53 और 58 कुछ है उनका एवरेज। ऐसे करो कि 20 बॉयज का, ये हो गया, समझ आ गई सबको? मैम सीधा 58 भी ले सकते हैं, हाँ कुछ भी ले सकते हैं इजी बनाने के लिए। कोई ऐसे बोल रही हूँ मैं, 20 बॉयज का एवरेज दिया हुआ है 53 और 30 गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ है 58। एक ही बात हो गई जो हमने पहले किया, अभी एक तरीके से वही हो गया ना ये क्वेश्चन कि नहीं अभी वो नहीं हुआ, 20 है ना, ठीक है पहले करो इसको। कैसे करोगे तुम, क्या समझ आ रहा है आपको इससे? एवरेज निकालना है टोटल बच्चों का। अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिया हो ना तो इनमें रेशो ले लो पहले, तो सिंपल रेशो लोगे तो क्या आएगा रेशो इनका? 2:3, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स 53 है, 2 टाइम्स 53 है और 3 टाइम्स क्या है? 58। तो जो अभी पीछे क्वेश्चन क्या सेम ही था, तो 20 का हो या 30 का हो, क्योंकि ये नंबर्स आगे जाके नीचे आके कट जाते हैं अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो, कि 20 ले लिया फिर यहाँ 30 ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन में आएगा, फिर इन दोनों में कॉमन आएगा, आके कट जाता है, इसलिए तो हम पहले से रेशो ले लेते हैं उनका। वो डीपली ना जाकर मैं ऐसे बता दे रही हूँ, शॉर्ट मेथड। हाँ अगर रेशो निकल सकता है पहले रेशो निकालना है, ठीक है। हाँ 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 देखती हूँ, क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको।
फाइंड द एवरेज ऑफ 34 एंड 56. Find the average of 34 and 56. बच्चों का आंसर आ भी गया 45. क्या लेट किया आप दोनों, इन दोनों के बीच में 50. इजी तो नॉर्मल मेथड से नहीं करना, उसी से करना है जो मैं सिखाया है. अगर इन दोनों के बीच में क्या ले लिया हमने, 50 ले लिया लेट एवरेज, तो कितना आएगा कम, -16 और ये +6, तो कितना आएगा -10/2, तो -5 हो जाएगा. 45 आ रहा है, 29 नहीं आ रहा. ठीक है 30 लेट करना, चलो 30 से कर लेते हैं. आपने किया 30 लेट, 30 से ये कितना हुआ है, 4 ज़्यादा है, +4 और ये 26 तो ज़्यादा होएगा ये. 30 नहीं मैम, 44 लेट कर रहा है. चुप रहो आप. हाँ मैम 44 से निकाल रही थी. 44 लेट किया है. ऐसे नंबर्स क्यों ले रहे हो जिससे कठिन हो क्वेश्चन. 50 लेट किया है मैम, गुड. 44 से नहीं होगा. 44 से हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना. हमें क्वेश्चन को इजी करना है, जल्दी करना है, टाइम नहीं लगाना. होने को तो कुछ भी जाएगा, लेकिन मैंने ये बोला था स्टार्टिंग में ऐसा नंबर लेना है जिस क्लास में 0, ऐसी कोशिश करनी है. फाइंड द एवरेज ऑफ 20, 28 एंड 36. 20, 28 एंड 36. क्या दिख रहा है तुम्हें, ले सकते हो 30 ले लो, है ना, जो तीनों में थोड़ा पास पास आ सकता है. $28, गुड. आंसर कितना आ रहा है? 30 ले लिया, इसका लेट कर लिया, कितना आएगा, कितना कम है, -10, -10 -2 + 6. -2 प्लस कितना आएगा, -12 और 6 माइनस का -2, 28. ठीक है. एट अ कोरियर शॉप, मैं बोल रही हूँ एट अ कोरियर शॉप द वेट of 8 parcels were found to be 1.5 kg, 1.5 kg, 1.25 kg, 1.5, 1.25, 1.35 और 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 kg, 0.4 kg एंड 0.5 kg. एक बार मैं फिर भी लिख देती हूँ ये नंबर्स. 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 750 ग्राम,
950 ग्राम, 0.7 kg, 0.4 kg and 0.5 kg. Find their average weight. इसे इजी बनाने के लिए आप सबको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ग्राम में कर लो ना सबको, ठीक है। 1000 से हो जाएगा, वो ग्राम में कर लो सबको, तो कितना हो जाएगा 1500 kg, 1250 kg, सॉरी ग्राम। ये क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो हमें थोड़ा इजी बनाना होता है, मतलब जल्दी करना होता है क्वेश्चंस। नहीं, उसी से करना है। नहीं, उससे तो आ ही जाएगा क्योंकि वो तो किया है, लेकिन मेन है मुझे वो चीज़ समझानी, क्योंकि जो आगे समझाऊंगी ना मैं, वो इसी के ऊपर डिपेंड है। कर तो आप लोगे लेकिन फिर जो आगे के क्वेश्चंस आएंगे वो नहीं कर पाओगे आप, फिर वो लॉन्ग मेथड हो जाता है, स्कूल वाला मेथड। अब वो तो फिर सबको ही आता है, कोचिंग में आप आ रहे हो तो इसका मतलब कुछ नया सीखने के लिए आ रहे हो ना। जैसे इनको ग्राम में किया तो क्या आएगा 1500, 1250, 1350, 750, 950, ये क्या आएगा 700, 400 एंड 500। ठीक है, यही आएगा। अब इन सबके बीच में आपको कुछ दिख रहा है? 1000 ले लो, लेट कर लो 1000, लेट कर लो 1000। 1000 से कितना कम है? -500। ऐसे क्या करके देखो, +500। जैसे ये हो जाएगा +500 और ये -500, तो ये तो कट ही जाएंगे आपस में, ये नंबर तो कट ही गया इससे। -75 माइनस करना है। (9 to 5) ये टाइम रुका हुआ है ना, मैं तब से सोच रही हूँ कितना टाइम हो गया। किसी का भी नहीं हुआ ऑनलाइन वाले बच्चों का? नहीं, ये कितना ज़्यादा है इससे? 250, और ये 250 कम होएगा।
तो ये भी कट गया, ठीक है, ये दोनों नंबर्स भी कट गए। अब 350 और 950 में 50 और 700 में 300। एक मिनट, इसमें -50 होएगा ना, तो ये 300 बचा इन दोनों का, है ना। अपना 700 और 300 ये 300 को कट एक मिनट, ये माइनस का 300 होएगा, तो ये भी कट गया, तो 400 बचा। हाँ माइनस कितने नंबर्स हैं? मैम 600 बचेगा, 600 है बट 920। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, नहीं वो वैसे नंबर तो ये बचा अभी, तो 600 माइनस -600। अब ये नंबर्स बताओ कितने? 8 8 से डिवाइड किया तो -75, तो -75 होएगा 925 ग्राम, है ना। हेमंत एंड सचिन, इशिता, कीर्ति, सही आंसर 925 ग्राम। According to Raghav, क्वेश्चन नोट डाउन करो। अकॉर्डिंग टू राघव, his weight is more than 64 kg. His weight is more than 64 kg but less than 74 kg. ठीक है। His sister does not agree with Raghav. His sister does not agree with Raghav and she thinks that his weight is more than 60 kg but less than 69 kg. हो गया, and less than 69 kg. Full stop. His mother's view is that his weight cannot be more than 68 kg. Full stop. His father's view is that his weight cannot be more than 67 kg. His, ठीक है, आ रहा है समझ? 67 If all of them are correct in their estimation, then what is the average of different probable weight of Raghav measured? सारे नंबर्स तो 4 नंबर कौन कौन से हो गए इसमें? 4 नंबर है, कितने हैं? 1 2 3 4 6 6
6. सिक्सटी फोर तो नहीं ले रहे ना आप? मतलब मोर देन 64 बोला था, 65 से नंबर होगा वो स्टार्ट। ये इस बात का ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना। क्या बोला है राघव? राघव क्या कह रहा है कि उसके जो वेट है कितना है 64? हाँ, मोर देन 64 मतलब 65 होएगा या 66 होएगा, लेकिन लेस देन 74 मतलब 73 तक होएगा। तो ये मत सोच लेना 64 60 74 ले लेना है नंबर्स, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है। और उसकी सिस्टर क्या बोलती है? मोर देन, तो मतलब 61 69 तो मतलब 68 तक। और मदर व्यू दैट वेट कैन नॉट बी मोर देन 68 मतलब 68 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मतलब 68 उसकी मदर का मान लो, इससे ज़्यादा नहीं है। और फादर क्या बोल रहे हैं? 67। तो 65 66 67 68 ये 4 नंबर्स होंगे, है ना? क्योंकि उसमें क्या बोला है, यदि उन सब की सही है तो 4 नंबर्स ही माने जाएंगे ना, 65 66 67 68, क्योंकि वो बोल रहा है कि उसकी मदर बोले 68 से ज़्यादा नहीं होएगा, तो ज़्यादा वाले नंबर तो हट ही गए। 66 से 67 से ज़्यादा नहीं होएगा, वो भी हट गया। आंसर आ गया है किसी किसी का 66.33। ऑप्शन देती हूँ मैं, क्या है इसमें? 67 66 65 68 ऑप्शन में ही नहीं है ना बड़ा नंबर? हाँ, ऑप्शन है 65 66 67 68। ऑप्शन में से कोई एक वो ले लो, लेट कर लो या तो नंबर उसमें कम। सिक्सटी 66 एंड 67, क्योंकि 68 भी नहीं होएगा उसकी, बोला है कि उसकी अगर सबका सही माना जाए तो इन तीनों में से कोई एक नंबर लेट कर लो। मान लिया 66 हमने एवरेज मान लिया, तो ये कितना कम है इससे? -1। कितना कम है? +1 और ये 0 0, तो मतलब 66 ही इसका एवरेज हो गया। हाँ, ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन थे 65 66 67 एंड 68। 66 इज द आंसर, यस। 66.33 गलत है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस देते हैं इतना बड़ा बड़ा, लेकिन होते इजी है। अब टाइप 2 आ गई कि एवरेज ग्रुप डाटा के बारे में, ठीक है? अभी तो नॉर्मल सेपरेट करके थे, अब ग्रुप में आएंगे। ये टाइप 2 है जो मैं अब कराऊंगी। ग्रुप डाटा,
if the average of three numbers is, ग्रुप वाले मैंने बताया था ना अभी एग्जाम्पल देकर, जैसे 20 गर्ल्स ये सब करके, इफ द एवरेज ऑफ थ्री numbers is 137 and the average of two numbers is 152, then find the average of all numbers. तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप 3 इंटू 133 अपॉन, चलो करो पहले आप कैसे करते हो। जैसे हमें एवरेज निकालना होता है, ठीक है, तो क्या होता है, सम ऑफ जितने नंबर्स है उससे करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अलग, अगर तो आप कैसे निकालोगे, एवरेज इंटू नंबर, ऐसे सम आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही निकाल सकते हो ना बेसिक से। तो इसी का यूज करके उसमें करना है, लेकिन ये यूज करना नहीं है, करना उस तरीके से जो मैंने एग्जांपल दिया है। क्या बोला, 3 के 137, टू नंबर से कितना 152, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर 5 से डिवाइड करोगे, उन दोनों को ऐड करके, नहीं जो मैंने बताया था, मतलब ये तो स्कूल वाला मेथड हो गया ना, 137 इंटू 3 प्लस 152 इंटू 2 अपॉन 5, ठीक है। अगर इससे करोगे तो बहुत टाइम नहीं लग जाएगा करने में, मल्टीप्लाई करना इनको फिर ऐड करना। 163, क्वेश्चन बोलना मैम वापस, ठीक है बोलते हो। इफ द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज, वैसे मैं लिख दिया, इफ द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 137 और टू नंबर्स का एवरेज है 152। अब इसमें ऐसे लेट कर लो, लेट करो, डरा क्यों रही हो, 140 है एवरेज, लेट किया 140, लेकिन इसे कितना कम है, 3 टाइम्स कम है 137, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -9। ये कितना है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, प्लस 12 इंटू 2, ये हो गया 24। इनको करो क्या आएगा, 15 अपॉन 3 नहीं 5, 3 और 2 5, तो कितना आ गया 3, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस 3 ऐड 143, ठीक है। ऐसे किया था झूठ या बेसिक से किया था, 143, यस ऐसे ही किया है ना सभी ने। सचिन गरिमा 66 इसका आंसर है, ये इसी का आंसर बताया क्या 66। पिछला कोई क्वेश्चन होगा, रीता बायज 5 साड़ीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, रीता buys 5 sarees at an average cost of rupees, 5 साड़ी की जो कॉस्ट है वो है 2250,
इफ शी बाइज 3 मोर एट एन एवरेज कॉस्ट, मतलब उसने 3 और ली तो उसकी कॉस्ट होगी 2750, वट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द साड़ीज शी बाय। ठीक है, 3 साड़ी और ली तो उसकी कॉस्ट इतनी है, 5 साड़ी ली उसकी इतनी है। पच्चीस सौ ले लो इन दोनों के बीच का। तुम डराते कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। गाने सुनते हुए कर रही हो फिर ये इनकी क्या जरूरत है लगाने। दो हजार, गरिमा का भी 2000 है और सचिन का भी, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो नहीं है, गलत है। 2000 तो हो ही नहीं सकता, 2000 तो किसका आएगा। 2437.5, हाँ ये सही है। बंदी हो गया। टू 2437.5, ठीक है, गुड। नहीं हुआ ऑन।
बताना क्या था? 5 साल इसका एवरेज 50 था, 3 का 2750 था। हाँ, 5 का 2250, 3 का 2750। 2750। हमने लेट कर लिया 2500, है ना, एवरेज हमारा लेट हो गया 2500 एवरेज है। तो इससे कितना कम है? 250, और ये 250 ज़्यादा है, तो कितने से मल्टीप्लाई? 5 से। ये 250 3 से कितना होगा? 25 पंजे 125, ये और ये 25 से 75, 750 माइनस का, माइनस का कितना आएगा? 500 अपॉन 8 डिवाइड करके 62 पॉइंट माइनस होएगा ना, कितना आया? 2437। ठीक है नहीं? हाँ, कैसे आ सकता है? अभी तो आ रहा था मैसेज, क्या हो गया? मैसेज डिलीट भी हो जाते हैं इसमें से जो करते हैं। समझ आ गया ना? आगे दो क्वेश्चन। महेश बाय 3 शर्ट्स, आप ऐसे लिख लो, है ना, 3 शर्ट्स मैं बोल रही हूँ, बस आप समझ लो। महेश बाय 3 शर्ट्स एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ ₹1250। 3 शर्ट्स की है 1250 और 2 शर्ट्स की होएगी 1450। If he buys 2 more at an average cost of ₹1450, what will be the average of all the live shirts, 5 shirts she buys?
1330 सही है। नेक्स्ट बोलो, आंसर इज 1330। करने की जरूरत नहीं है, सभी का हो जाएगा। इशिता ने लेफ्ट कर दिया। The average of class X of 42 student is 137, ठीक है, while the average of 28 students of class Y is 152, ठीक है। मैं लिख के बता दे रही हूँ शॉर्ट में कि ये है X कोई क्लास है और एक Y क्लास है, 42 का 137 और 28 स्टूडेंट्स का 152 एवरेज है। फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ ऑल द क्लासेस। दिया था मैंने। इसमें बस क्लास के नंबर दो पढ़ते हैं, 42 और 28 डिटेल्स में इंटरप्रिटेशन निकाल के 3 हो जाएगा। आपने पहले क्वेश्चन दिया था ऐसा। अच्छा 37 और 152 ही था। सेम ये कोई बात नहीं, कर लो। क्या आया था इसका आंसर? इसका भी सेम ही आएगा, 42 वो रेशो आएगा ना 3 और 2। नेक्स्ट बोल दो। इसका आंसर है 143 आंसर। ये बोल रहे हैं कि मैंने ऐसे पहले क्वेश्चन दिया, मुझे याद नहीं आ रहा। 3:2 में होगा तो 3 नंबर्स का ये फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया होगा या तो मैंने। ठीक है, कीर्ति ने आंसर दे दिया 143। यस राइट। इन अ क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ 39 गर्ल्स इज 113। ये गर्ल्स है एंड 26 बॉयज इज 89। फाइंड द कंबाइंड एवरेज होल क्लास। ऑप्शन लिख देती हूँ मैं इसके, ABCD 110.5, 105.8, 103.4, 107.8। इसके आगे एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। ये नंबर्स, ये एवरेज 27, 320 का आंसर आएगा इसका। 36, 1 मिनट, 45, 83, 76, 85।
ऑप्शन में से मैच हो रहा है? मैंने एवरेज लिया 100। कुछ भी लो, आंसर इनमें से आना चाहिए। ऑप्शन भी दे दिया अब 4। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और 43 पुराना क्वेश्चन है। पहले रेशो लिया आपने? हार्ड नहीं हो जाएगा उससे फिर मल्टीप्लाई करना? मल्टीप्लाई करके 507 है इसका और इसका है इतना इतना लंबा मल्टीप्लाई आप माइंड में कर सकते हो? जल्दी जल्दी इनका रेशो लो। 13 39 13 दूनी 26, 3:2 आ गया। ठीक है, 3:2। अब ये से कितना ज़्यादा है? +13। इससे कितना कम है? -11 100 लिया है ना आपने एवरेज। -11 -11 11 2 ज़ा -22, ये 39। कितना हुआ? 7। कितना आएगा जल्दी बताओ माइनस करके? 17 बाय 5 डिवाइड करो। हाँ 5 3 ज़ा 15, 6 प्लस का 3.6 103.6 6। एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? कितना बचेगा यहाँ पे? 4 आएगा 4 आएगा। ठीक है, बिना रेशो के गलत आएगा फिर आंसर। गलत नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन तुमने गलत कर दी होगी ना। सही करेगा मैं आप मैं आके को इतनी बड़ी मुझे नहीं आएगी मल्टीप्लाई करनी, मैं कैलकुलेटर यूज़ करने लग जाऊंगी। फोन से करके देखते हैं। हाँ देख लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं या समझ जाओगे? इस टाइप में कोई क्वेश्चन आएगा ऐसे ऐसे? ये क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास XYZ। ये फर्स्ट है XYZ। ये फॉर्म आंसर फॉर्म में लिख दिया है मैंने, शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए। XYZ इज 83 76 85 रिस्पेक्टिवली एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 27 36 45। फाइंड कंबाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल क्लासेस। इसके ऑप्शंस भी मैं लिख देती हूँ। सचिन यस राइट, कीर्ति का भी सही है। 81.5 82.5 83.5 84.5। रेशो क्या है इनके? 345
बताओ मुझे रेशो क्या है? 3:4:5। किससे कटा? 9 के टेबल से, है ना। अब एवरेज क्या लिया है आपने? एवरेज आपने लेट किया है 80, तो ये क्या आएगा? +3 -4 +5। 3 से मल्टीप्लाई, 4 से, 5 से, 3 3 से 9 -16 25। बताओ 18/12 प्लस होगा the average age of a class. नेक्स्ट क्वेश्चन। कीर्ति सही है आंसर, सचिन का भी सही है। द एवरेज एज ऑफ क्लास 6 गर्ल्स इज x ईयर। 6 गर्ल्स की x ईयर है। 4 न्यू गर्ल्स हैविंग एजेस x-2। 4 न्यू गर्ल्स आएंगी तो उनकी एज है x-2, x+4, x+8 एंड x+10। ये 4 न्यू जो गर्ल्स हैं उनकी है ये एजेस, ठीक है। ज्वाइन द क्लास, व्हाट इज द न्यू एवरेज एज ऑफ क्लास? करो। ऑप्शन दो। ऑप्शन x-2, x+2, x+5, x+1। अब इसमें आप ये कर सकते हो, लेट कर लो एवरेज। आपने x को लेट कर लिया एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0, +2, -4, -8, -10, ठीक है। माइनस नहीं, सॉरी उल्टा कर दिया ना, ये या माइनस या प्लस प्लस, अगर आपने x लेट किया है तो। कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके? 18, 4, 22 में से 2 गए 20, 20 में से ये 6 और 4 कितने होगी? 10 गर्ल्स, 10, सॉरी 2, तो x+2। उसका क्या है? मैं ऐसे कैलकुलेशन से किसका? वो जो मैंने करा था, रेशो लिया था तो रेशो ले लेना, छोड़ो उसे, आ जाएगा आपका। आपकी मिस्टेक हुई हुई है अभी, कैलकुलेशन से देख लिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। फिर आपको वो लेना, उसके लिए फिर दूसरा मेथड भी तो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके, जो स्टार्टिंग में बताया मैंने। है तो वही, वैसे मेथड तो वही है। मल्टीप्लाई तो कर लिया, उसके बाद उसका वो देखो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे उनको, ठीक है। डिस्कस कर लिया, उसके बाद आप पहले उनको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे जो नंबर आया उनको ऐड करोगे। फिर जो इसमें नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, और जो इसमें नंबर आया वो इन तीनों में कॉमन नहीं है, कट ही जाएगा, तो क्यों लेना।
तो सेम तो आएगा, इसका मतलब कैलकुलेशन ही मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग a school लिखा है, ड्यूरिंग a school excursion each student of junior school was charged rupees 325. During a school excursion, each student of junior school was charged rupees 325 and each student of senior school was charged rupees 400. Junior का 325 and senior का 400. Full stop. If there were 80 students from junior school and the combined average amount charged per student was 352. ठीक है, सीनियर का नहीं दिया, कंबाइंड का दे दिया है 352. Then how many students from senior school went for the excursion? हो गया क्वेश्चन? ऑनलाइन वाले बच्चों ने लिख लिया क्वेश्चन? उसमें से पहले हम सीनियर वाले का अलग निकाल लेंगे, तो आएगा 272. देखो, इसमें रेशो निकालना पड़ेगा ना पहले आपको, है ना, ऐसे नहीं निकलेगा एकदम. क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया आप ऑनलाइन वाले बच्चों ने? क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम सीनियर स्कूल, ठीक है, सीनियर का पूछा है.
रोना शुरू कर दिया इन्होंने तो। अब आ रही है आवाज़? माइक ऑफ है बोल रहे हैं। हाँ मैम माइक ऑफ है। रोना शुरू कर दिया। आया है कुछ? ये तो मैंने अब तक क्वेश्चन ही लिखा था वैसे भी, जब माइक ऑफ होगा। 325 400 दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है एवरेज। ये इससे कितना कम है? इतना। 48 ज़्यादा है। इन दोनों में कितना वो हुआ? लेकिन पहले इसके साथ क्या जे से मल्टीप्लाई होएगा, ये एस से। लेकिन ये इनको वो नहीं करना कुछ, इसमें कुछ और पूछा है ना। इसमें क्या दिया है? जूनियर का तो दिया हुआ है 80 है ना, सीनियर का पूछा है। ठीक है, जूनियर का दिया हुआ है एंड सीनियर का पूछा है। तो मतलब कि इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है? कुछ चीज किसी पे ज्यादा है और कम वाले को दे दो तो दोनों में इक्वल इक्वल हो जाए। जैसे कि 20 एंड 30 में इसमें 5 की कमी है, इसका एवरेज है 25, तो इसमें 5, ये इसे 5 देगा, इसे 5 दे दिए तो 25 आ गया और 5 इसने कम करे। ठीक है, एक ही बात है ना, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल होएगा तो क्या आएगा? 27/48 एस अपॉन जे। इनका वो क्या आएगा? रेशो पॉइंट में आएगा? पॉइंट में तो नहीं आएगा। किसके टेबल में आते हैं 27/48? पॉइंट में आएगा। पॉइंट में नहीं ना, रेशोज में पूछ रही हूँ। किससे? एक से डिवाइड होता है? 3 से हो जाएगा। 3 9 जा, ये 16 पे। ठीक है, तो इनका रेशो कितना आ गया? 16:9। तो जूनियर का कितना दिया हुआ है? यहाँ पे आ गया 9:16। जूनियर का दिया है 80, मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा, तो ये भी 5 टाइम्स ज़्यादा आएगा। 9 पंजे 45, ये आ जाएगा कंपेयर करके। हाँ, लेकिन ये रेशो ले लिया ना, 48 इसके नीचे आ गया, एस के नीचे जे चला गया, तो कंपेयर करोगे ना इससे। मतलब कि जे इसके बराबर है 16 के, ये इसके बराबर है कंपैरिजन में, तो फिर वो उसके ये हो जाएगा। अब आ रहे हैं समझ ऑनलाइन वाले बच्चों को? रिपीट कर दो। नहीं आया मैम? नहीं आया? अच्छा, ऐसे करो रिपीट। स्टार्टिंग से बता देती हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है 325, क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया हुआ है ना, जूनियर का 325 है और सीनियर का 400 है, और इनका एवरेज दिया है 32352। तो हमने जैसा करते हैं पहले से क्वेश्चन, कैसे करते हैं? कितना ज्यादा है ये इससे? क्या 27 कम है? माइनस का 27 और ये प्लस का 48। लेकिन हमें इसमें क्या निकालना है कि जूनियर का तो हमें नंबर्स दिया हुआ है, लेकिन हमें सीनियर का निकालना है। ठीक है, तो जूनियर का इसका मल्टीप्लाई होएगा इनका सम, तभी तो इक्वल होएगा ये सीनियर का, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे? इनका रेशो निकालेंगे। पहले तो ये डिवाइड होएगा कितने पे? 3 से। 3 9 जा 16 जा, तो 9/16 इज इक्वल्स टू एस अपॉन जे। तो जे की वैल्यू दी है 80, तो ये 16 है, 16 पंजे 80, और ये भी इसके 5 टाइम्स ज़्यादा होगी, 9 पंजे 45। ठीक है, अब आया कुछ समझ ऑनलाइन?
और क्वेश्चन दो घर के लिए। चलो ठीक है, मैं होमवर्क दे दूंगी फिर कुछ क्वेश्चंस। मुझे आगे और पढ़ाना था, वैसे तो टाइम लेट हो गया थोड़ा सा, 5 मिनट में एक टॉपिक और पढ़ा देते सही रहता। चलो ठीक है, नहीं हो ऐड, ठीक है। तो समझ आ गया सभी को? फिर आज की क्लास मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। कल, आज मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है, कल से मैं थोड़ी जल्दी कराऊंगी, क्वेश्चन भी कम कराऊंगी। नहीं हो ग्रुप पे? विंतरम पे नहीं हो आप? नहीं, उस पे वो तभी थी, अब जरूरत ही नहीं है उसकी।